Good morning, students. We are going to study about models. Today we are going to discuss about might. यानी हमने मे का डिस्कशन कर लिया था, तो अब हम कर रहे हैं might का यूज. तो हमने इसमें दो किए थे, टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, लाइक दैट इट माइट रेन टुडे. तो सेकंड है द ट्रेन माइट बी लेट, यानी हो सकती है शी माइट कम टुडे, यानी वो आई नहीं है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है, सर वो आ सकती है या फिर वो आ सकती थी. तो सेकंड है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन. पोलाइट रिक्वेस्ट यानी बहुत ही ज्यादा विनम्र निवेदन. तो माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपको पेन यूज कर सकता हूं. तो यू माइट स्पीक इन द मीटिंग, ये परमिशन होगी तुम मीटिंग में बोलना, यानी तुम्हें मीटिंग में बोलना था. तो अब हम इसका जो तीसरा यूज है वो हम करते हैं. ठीक है, तो टू एक्सप्रेस पर्पस इन द पास्ट, इन द पास्ट यानी पास्ट के किसी भी पर्पज को व्यक्त करना, यानी उसको एक्सप्रेस करना. तो हम यहां पर टू एक्सप्रेस पर्पज इन द पास्ट, यानी पास्ट में कोई आपका पर्पज था तो उसको हम यहां एक्सप्रेस करने के लिए लाइक दैट ही रैन सो फास्ट दैट he might catch the train. Catch the train. ठीक है, या फिर पर्पज के लिए हम सेकंड ले सकते हैं, जैसे she worked hard. She worked hard so that she might pass. She might pass. ठीक है, तो ये पर्पस के लिए हो गया. यानी she ran so fast, यानी वो इतनी तेज दौड़ा that he might catch the train, यानी ताकि वो ट्रेन को पकड़ सके. तो पर्पस क्या है, ट्रेन को पकड़ना, तो इसलिए वो तेज दौड़ता है. तो she worked hard so that she might pass, यानी पर्पस है पास होना, तो इसलिए उसने क्या किया, वर्क हार्ड किया है, यानी उसने मेहनत की है. उस बाद नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है फोर्थ क्या है, इसकी जो नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस to express unfulfilled possibility in the past, ठीक है, यानी बीते समय के अपूर्ण संभावना बतलाने के लिए कोई जैसा टेंस है या फिर कोई भी हमारा वाक्य है, हम उसको जैसे हम यहाँ लाइक दैट शी माइट हैव डन द वर्क, वह काम कर सकती थी, यानी पॉसिबिलिटी है लेकिन उसने काम किया नहीं. तो सेकंड इसमें द प्रॉब्लम माइट हैव been
सॉल्व्ड, यानी द प्रॉब्लम माइट हैव बीन सॉल्व्ड, यानी जो परेशानी है उसको सुलझाया जा सकता था, यानी समस्या सुलझाई जा सकती थी, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसको सुलझाया नहीं गया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है यानी नेक्स्ट है हमारा शैल और विल। ठीक है, दोनों का यूज सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंसेस है। ठीक है ना, तो हम यहाँ इसको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करते हैं। शैल विल का यूज फ्यूचर टेंस के फॉर्मेशन में किया जाता है। फॉर्मेशन में किया जाता है। सेल का यूज फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ, आई वी के साथ, और विल का यूज सेकंड वे थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है, यानी हमारा सेकंड पर्सन क्या है, यू। ठीक है, और जो थर्ड पर्सन है वो है हमारे ही, शी, इट और दे। ये हमारे थर्ड पर्सन में काउंट किए जाते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको जैसे फ्यूचर टेंस में हम इसको जैसे इनका एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक दैट। ठीक है, जैसे आई शैल रीड दिस बुक। ठीक है, और यू विल ओपन द बॉक्स, यानी आई शैल रीड दिस बुक, यानी मैं इस किताब को पढ़ूंगा, और यू विल ओपन द बॉक्स, यानी तुम बक्से को खोलोगे। यानी सिंपल फ्यूचर का जो टेंस है, यानी हमारा सिंपल फ्यूचर में हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो अब हम इसका यूज करते हैं। सेकंड यूज क्या है, टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस क्या है, इंटेंशन, यानी इरादा, और डिटर्मिनेशन, यानी डिटर्मिनेशन बोलते हैं दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय, या फिर इसको बोलते हैं इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति इसको बोलते हैं, या फिर हम इसका यूज करते हैं
प्रोमिस के लिए, ठीक है, प्रोमिस बोलते हैं वादा, या फिर करते हैं वार्निंग के लिए, वार्निंग बोलते हैं चेतावनी, और प्रोमिस वादा, ठीक है। तो हम विल और शैल का जो यूज करते हैं इंटेंस के लिए, इंटेंशन के लिए इरादा, और डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय या फिर इच्छा शक्ति के लिए, और उसके बाद प्रोमिस के लिए यूज करते हैं, वार्निंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो हम इसको चारों का यूज कर देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आई विल, यानी जैसे हमने सिंपल सेंटेंस में, यानी जो सिंपल फ्यूचर जो सेंटेंस है उसमें अगर हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं और बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं। अगर हम इनको बिल्कुल चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल का यूज करें और बाकी सबके साथ हम शैल का यूज करें, तो वो सारे ये जो टॉप पॉइंट हमारे जैसे इंटेंशन है, डिटर्मिनेशन है और इच्छा शक्ति है, प्रोमिस है या फिर वार्निंग है, इनमें हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमने आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर में, लेकिन हमने यहाँ इसको आई के साथ विल का यूज किया है, किसको दर्शाने के लिए, इरादा रखने के लिए, यानी किसी भी काम को मजबूत यानी जरूर करने के लिए। जैसे आई विल बाई ए न्यू कार, यानी कहता है आई विल बाई ए न्यू कार, यानी एक तो ये हो सकता है इसमें वो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय बता रहा है भाई मैं पक्का 100% खरीदूंगा, या फिर कहता है कि आई विल बाई ए न्यू कार, या फिर अपना इरादा प्रकट कर रहा हो यानी इंटेंशन कर रहा हो, तो इसमें हम यहाँ इंटेंशन लिख सकते हैं इन ब्रैकेट्स में। उसके बाद जैसे वी विल डू और डाई, यानी ये है हमारा डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ इच्छा शक्ति। वी विल डू और डाई यानी हमें करो या मरो में काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रोमिस में करें तो प्रोमिस का जैसा आई विल सपोर्ट यू, सपोर्ट कहते हैं मैं आई विल सपोर्ट यू, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तो वो प्रोमिस कर रहा है उससे, प्रोमिस, ठीक है। तो उसके बाद इसमें हम जैसे हमारी वार्निंग है, जैसे वी विल दे शैल टीच यू ए लेसन, यानी दे शैल। अब यहां पर देखो हमने आई के साथ विल का यूज किया, वी के साथ आई के साथ, यानी ये फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ है थर्ड पर्सन, सेकंड या थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ हमने शैल का यूज किया, तो दे शैल टीच यू ए लेसन, यानी वो तुम्हें सबक सिखाएंगे, तो ये वार्निंग में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है यानी हम यहाँ एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे यू शैल डू इट, यानी तुम इसको करोगे, यानी ये हो गया यू शैल डू इट, यानी तुम इसको करोगे, लाइक ये हो जाएगा लाइक ए ऑर्डर, ठीक है ना, दिस इज माई ऑर्डर, कहते हैं ना ये ऑर्डर है। उसके बाद जैसे इसमें यू शैल एंजॉय माई कंपनी, यू शैल एंजॉय, यानी यू शैल एंजॉय माई कंपनी, कंपनी बोलते हैं साथ को, ठीक है ना। तो ये प्रोमिस है, प्रोमिस कि यू शैल एंजॉय माई कंपनी, यानी अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा, यानी तुम्हें
काफ़ी बेटर फील होगा, यानी तुम एंजॉय करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर माइट का यूज़ किया, उसके बाद सेल और विल का यहाँ हमने 4-5 एग्जाम्पल लिए हैं। तो इनको आपको राइट डाउन करना है। इन सारे जो एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं इनको एक बार रिप्रैक्टिस करें, ठीक है ना, और इनको राइट डाउन करें अपनी कॉपी में, नोटबुक में, ठीक है। थैंक यू।